उन्नति करते जाओगे, लगातार आगे बढ़ते जाओगे, लगातार आप, और एक दिन आपको ये यकीन अपने भीतर आ जाएगा कि नए भारत का निर्माण हो सकता है। बोलो जय आरती, जय आरती, बोलो जय आरती। जय आरती। वेरी गुड। बाजार में आप सामान खरीदने जाते हो तो जितनी महंगी चीज होती है उतने दाम ज्यादा देने पड़ते हैं, या महंगा सामान कम दाम में, सस्ता सामान ज्यादा दाम में मिलता है। हम जो बात कर रहे हैं किस लेवल की बात कर रहे हैं? जीवन के सर्वोत्कृष्ट मकसद की बात कर रहे हैं। इससे अच्छा मकसद कुछ नहीं होता। अब इतना अच्छा मकसद हासिल करना सस्ते में चाहिए कि पूरे दाम चुकाओगे? अगर सस्ते में चाहोगे तो नहीं मिलेगा, पूरे दाम चुकाने पड़ेंगे। दाम क्या है इसमें? अपने मन की सारी अशुद्धियों को मिटाने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि हम जीवन में उस माहौल में जिए हैं कि हमारे मनों में बहुत सारी अशुद्धियां आ गई, बहुत स्वार्थ भर गया, स्वार्थ, लालच, धोखा भर चुका है, बुरी तरह से भर चुका है। उसको मिटाना, शुद्ध बनना, शुद्ध पवित्र एकदम, कोई खोट हमारे मन में नहीं रखनी, क्योंकि जिस लेवल का कार्य आप करना चाहते हो उस लेवल का बनना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं नए भारत का निर्माण करना चाहता हूं, मन में ये चल रहा है कि कैसे भी इनको बातों से गुमराह करके और थोड़ा पटा लूं, पैसे वैसे ज्यादा कमा लूं, तो ये जो पाप होगा ना मन का, ये कहीं न कहीं तो नुकसान करेगा, ये नुकसान करेगा। इसलिए शुद्ध होना बहुत जरूरी है, पवित्र करेगा। अगर एक छोटी छोटी कुछ बातें मैंने की है, ये अगर आप पकड़ लेते हो तो बहुत बड़ी क्रांति घटित हो सकती है। कुछ बदलाव जरूर करने पड़ेंगे, हमारी आदतों को बदलना पड़ेगा, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं बदलना है कि हमें अच्छा छोड़ना है और घटिया प्राप्त करना है। हमें घटिया छोड़ना है और अच्छा प्राप्त करना है। ऐसे आदतों में बदलाव लाने, ऐसे सोच में बदलाव लाने, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिसने भी बदल लिया उसको फिर ईश्वर पूरा साथ देने लग जाता है। ठीक लग रही बात? क्या निर्णय ले रहे हो? बदलने का निर्णय ले रहे हो? कौन कौन ले रहे हैं बदलने का? क्या क्या बदलेंगे? एक चीज और बता देता हूँ आपको, आप अभी हैं, सुनने की पोजीशन में हैं? हम दुनिया में ऐसे भीड़ में खो क्यों गए? खो गए, भीड़ बन गए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं है। वही जीना, पढ़ना, लिखना, शादी कर लेना, पैसे कमाना, जीवन चलाना, घर चलाना, और बस यही मकसद है। ये तो पूरी भीड़ ही कर रही, पूरी दुनिया कर रही, तो भीड़ ही बनेगी। लेकिन जिंदगी में जिस दिन मकसद ले लेंगे आप, मान लो भगत सिंह था, 25 साल का होगा शायद, इससे भी कम का था, मकसद ले लिया जीवन में कि भारत को आजाद बनाना, तो वह भीड़ में रहा क्या है, वो अलग हो गया। आप बोलोगे
भगत सिंह ने फांसी फांसी पे चढ़ गया हंसते हंसते, तो सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है, अचंभा लगता है कि ऐसे कैसे होता है। अपने को तो जरा भी कोई कष्ट की बात आ जाए तो पीछे हट जाते हैं, थोड़ा जड़ना क्या। तो मकसद जो है हमें शक्ति प्रदान करता है। आप चाहोगे नहीं कि आप शक्तिशाली बनना चाहते हो कि आपके अंदर भी पावर आए, आप भी कुछ कर सको, दुनिया के सामने कुछ बड़ा कर सको, भीड़ के जैसे नहीं, कुछ जो कोई नहीं सोचता है वैसा आप सोच सको। तो उसके लिए चाहिए मकसद जिंदगी का। अगर हम सामान्य मकसद लेकर जीवन जीते रहेंगे तो हमारे अंदर वो शक्तियां कभी भी जागृत नहीं हो पाएंगी। शक्ति का संबंध मकसद से है। हम सोचते हैं कि मैं तो कुछ ज्यादा सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, इसलिए मुझे नहीं आता है। दिनेश भाई तो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे या ज्यादा होंगे तो उनको वैसा आता है। ऐसा नहीं है साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जीवन में मैंने महसूस किया है कि शक्तियां मकसद की वजह से आती है। जिसके दिमाग में बात जम गई कि मुझे यही करना है, निस्वार्थ भाव से कि नहीं, मुझे इस नए भारत के निर्माण में अपनी कोई बड़ी भूमिका निर्धारित करनी है, मेरा रोल सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे नीचे नहीं। अभी कोई भी लेवल होगा कुछ नहीं, लेकिन मुझे इस नए भारत के निर्माण में अपना बड़ा रोल निभाना है, बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। आप महसूस करो दिल से, दूसरों को बोला अंदर कुछ तो उससे कुछ नहीं होता है। आपके मन में वो भाव आ गया तो ईश्वर आपको बहुत सारी शक्तियां प्रदान कर देगा। शक्तियां तो है ही एक में, शक्तियां उजागर हो जाएगी, आपका रवैया चेंज हो जाएगा। वो मैंने रूबरू अपने भीतर भी देखा है। जब आरसीएम नहीं था तो मैं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई ऐसा गुण नहीं जो कहीं दुनिया के सामने जिक्र किया जा सके। बोलना भी नहीं आता था और कुछ भी नहीं आता था। लेकिन एक दिन इस जीवन में आरसीएम का मकसद जुड़ गया और आरसीएम का शुरू से मकसद क्लियर है कि एक ऐसा भारत जहां सब प्रेम से रहे परस्पर। क्योंकि मेरे दिमाग में ये शुरू से ही खटका चलता था, ये लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते, लड़ते क्यों आते, क्यों एक दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते। तो उस दिन मकसद जुड़ा और मकसद इतना जुड़ा कि वो पता नहीं कहां दबी हुई शक्तियां थी, वो सारी बाहर आने लगी। तो मेरा जैसा इंसान अगर कुछ कर सकता है तो आप तो मेरे से बहुत अच्छे हो। मैं उस समय का अगर मुझे देखोगे तो आप तो मेरे से बहुत अच्छे हो। पर दिक्कत एक ही है कि मकसद में तो आपने किस लेवल तक जुड़ा, डाउनलाइन के रूप में जुड़ा, कोई सपोर्ट करेगा तो सिखाने वाला चाहिए मुझे अलग से, उसकी मदद मिल जाए। तो मकसद क्या है और मकसद किस लेवल का है, उसी पर सारा मामला निर्भर करता है। पूरा राज है जिंदगी का, ये रहस्य सबसे बड़ा, और कोई रहस्य ही नहीं। मकसद नहीं लाओगे जब तक आप कुछ भी करते रहो, जैसा मकसद होगा वैसा, उससे अधिक आप कभी कर ही नहीं पाओगे। बाकी सब सीखना भी आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा, आप खोज भी कर लोगे किसी कैसे काम करना, सब कुछ कर लोगे आप, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मकसद में जाना नहीं। बोलो जय आर सिंह, जय आर सिंह। एक बार सभी बोल देंगे जय आर सिंह, और बोलेंगे जय आर सिंह। जय आर सिंह। अब दोनों हाथ ऊपर करके ताली भी बजाओ।
बहुत बहुत धन्यवाद।